नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी हिंदी के पाठ 7 टिप टिपुआ के बारे में पढ़ेंगे। यह एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। इससे पहले हमने पंजाब की लोक कथा पढ़ी थी, आप लोगों को बच्चों याद होगी, बहादुर बित्तो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की लोक कथा। इसका यहाँ हिंदी अनुवाद है। आइए कहानी में क्या लिखा है ये हम समझते हैं। ठीक है, चलिए कहानी पढ़ते हैं। टिप टिपुआ। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो शीर्षक है टिप टिपुआ, ये किससे संबंधित है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ पहले कि यह शब्द टिप टिप, असली में यह शब्द क्या है, टिप टिप, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर शब्द के आगे वा लगाया जाता है, तो इसके चलते ये टिप टिप शब्द ही टिप टिपुआ कहलाता है। ठीक है, पानी की जो बूंदें होती है जब जमीन पर पड़ती है तो ये इससे क्या आवाज आती है, टिप टिप की आवाज आती है। इसी पानी की बूंदों के आधार पर ही ये कहानी लिखी हुई है और इसे उत्तर प्रदेश की भाषा में टिप टिपुआ कहते हैं। आइए कहानी के अंदर क्या है ये हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। आप लोग भी सुनते हैं ना अपने घर में, दादाजी से दादी से कहानी सुनते हैं कि नहीं रात में, फिर आराम से सो जाते हैं। इसी तरह ये पोता भी अपनी दादी से रोज कहानियां सुनता है और दादी भी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती है। एक दिन की बात है, एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश माने बहुत जोरों से बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब छोटा सा बच्चा, आप लोग ही छोटे हैं, आप लोगों को तो हर चीज का पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है आसपास, तो वो रोज की तरह जैसा अपना कहानी सुनता है और फिर सोता है, इसीलिए वो दादी के गोद में छटपटा रहा था कहानी सुनने के लिए। लेकिन बुढ़िया जो उसकी दादी थी वो तो परेशान थी। जगह जगह बारिश का पानी घर के अंदर बरस रहा था टिप टिप करके। तो इससे बुढ़िया खींच कर बोली, खींच कर मैंने थोड़ा सा गुस्सा होकर, झुंझला कर क्या बोली, अरे बछुआ का कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। इस क्या बोलती है उसकी दादी अपने पोते से, अरे बच्चे क्या कहानी सुनाऊं, इस टिप टिप से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बछुआ, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। जब आश्चर्य होके पोता ने दादी से पूछा कि ये टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा है, तब दादी ने उस टपकते हुए पानी को देखकर बोला कि हाँ बेटा, न मुझे शेर का डर है न बाघ का डर है तो सिर्फ इस टिप टिप का डर है, इस टिप टिपुआ का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। उसी समय क्या हुआ, जंगल बहुत सब जगह तो बारिश हो रही थी, तो वो बारिश में भीगता हुआ परेशान हो जा रहा था, इसलिए उसने वो झोपड़ी के पीछे थोड़ा सा छुपा हुआ था बारिश से बचने के लिए। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। एक तो बारिश से परेशान होकर उस झोपड़ी के पीछे आश्रय लिया था, अब वहां पर बुढ़िया जो बात अपने पोते से बोल रही थी उसे सुनकर तो बाघ और भी डर गया और सोचने लगा, अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। दादी की बात सुनकर शेर भी डर गया, बोल रहा है कि
जब दादी ने कहा कि उसे शेर बाघ तक से डर नहीं लगता, डर लगता है तो टिपटिपुआ से लगता है, तो शेर ने सोचा कि टिपटिपुआ कोई बड़ा सा जानवर होगा जो बाघ से भी, शेर से भी ज्यादा खतरनाक होगा और जरूर इस झोपड़ी के अंदर, इस घर के अंदर है और बाहर निकलते ही मुझ पर हमला करेगा। ये सोचकर डर के मारे वो वहां से भाग गया। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। पूरा गांव ही परेशान था। और एक परिवार के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है कि एक धोबी का परिवार है, एक धोबी है जो बहुत परेशान होता है। धोबी क्या होता है, सबके कपड़े धोता है, ठीक है, घर घर जाकर गंदे कपड़े कलेक्ट करता है, हाँ, और सबको धोकर साफ करके सबके घर घर पहुंचा देता है। इसे धोबी कहते हैं हम। तो वो भी उस बारिश से बहुत परेशान था। तो देखते हैं क्यों परेशान था वो। आज सुबह से उसका गधा गायब था। गधे में ही बहुत सारे माल, सब सामान ढोता है, ठीक है। वो गधा ही वो सुबह से गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब ये धोबी भी बहुत परेशान है। गधा गया तो गया कहाँ इतने बारिश में। पूरा दिन बारिश में भीग भीग कर वह अपने गधे को ढूंढता रहा और परेशान होते रहा। जब घर वापस आया, धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, मतलब भा गई, पसंद आ गई। अपना मोटा लठ माने लाठी, मोटा सा लाठी उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। मतलब पंडित जी के घर में भी बारिश का पानी पूरा जम गया। अब वो एक बर्तन लिया और बर्तन से उस पानी को, जितना वो बर्तन में पानी आ रहा है, उसको लेकर भरकर फिर घर के बाहर फेंक रहा है। इसको बोलते हैं उलीच कर फेंकना, ठीक है। पानी को किसी पात्र में लेकर बार बार फेंकना। तो वो यही पंडित जी कर रहे थे अपने घर में। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है। अब उसी समय धोबी आता है और बहुत परेशान रहता है, सारा दिन परेशान में रहता है। तो वो कहता है कि महाराज, पंडित जी, मेरा गधा ना सुबह से मिल नहीं रहा है। आप अपनी मोटी जो किताब है ना, आपके पास पोथी है, उसमें देख के बताइए ना कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। अब पंडित जी, ये स्वाभाविक है, पंडित जी भी सुबह से पानी उलीचने में परेशान है। अब उसी समय आकर कोई उसे काम देता है कि आप अपनी किताब निकालिए और मुझे बताइए कि मेरा गधा कहाँ है, तो स्वाभाविक है कि वो झुंझला जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा उन्हें। और उन्होंने गुस्से में झुंझला कर बोला कि अरे, मेरे किताब में क्या तुम्हारे गधे का ठिकाना है क्या, पता ठिकाना है क्या कि वो कहाँ गया है? जाओ किसी गड्ढे या पोखर में गिर गया होगा, खोजो तुम अपने से। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। तो बच्चों देखा, घास बाघ जो है, शेर जो है, वो क्या हुआ था, जो दादी जो कहानी सुना रही थी, उस कहानी से डर के मारे, टिपटिपुआ के डर के मारे उसी घास के पीछे छिपा हुआ था। अब इधर पंडित के बोलने के बाद जो धोबी है वो भी अपने गधे को उस घास के पास आसपास खोज रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है देखो, धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। ज्यादा मतलब एकदम तो सुबह से परेशान था, शाम हुआ होगा, ज्यादा उसको दिखाई नहीं दे रहा बाघ ठीक से, और उसने वो भी परेशानी में देख नहीं पाया। थोड़ा सा देखते हुए समझ गया, देखने के बाद समझ रहा है कि यही वो गधा होगा, मेरा गधा होगा, यहीं पर छिपा होगा। तो उसने आओ देखा ना ताओ, अचानक से उसके पास जो मोटा लठ था ना, वो उससे मारने लगा, जोर जोर से उस पर लठ बरसाने लगा।
बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ भी बेचारा क्या करता, पहले से ही डरा हुआ था। अब जैसे ही अपने ऊपर लठ बरसता हुआ देखा तो सोचा कि अरे जा, जिससे बच रहा हूँ वही आकर मुझे मार रहा है लगता है। अब तो कुछ भी बिना आवाज़ किए इसके साथ चलो, जो बोलता है वही सुनो, इससे शायद अपनी जान बच जाए। तो वो भी चुपचाप चले जाता है। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चुपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को एक खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ ने क्या किया, ये बाघ को तो वो ध्यान से देख ही नहीं रहा है, सोचा ये गधा ही है। उसका कान पकड़ा और लेकर जाकर अपने घर के बाहर जो खूंटा रहता है ना, जो जानवरों को जिस खूंटे में बांधा जाता है, पहले के ज़माने में या गांव में अभी भी हर घर में कुछ ना कुछ जानवर पाला जाता है, तो उस खूंटे से बांधा जाता है। तो इस धोबी का भी एक खूंटा था और वहाँ पर वो गधा को हमेशा बांधता था। तो जाकर शेर को कान पकड़ के लेकर जाकर बोला कि तू परेशान कर दिया मुझे। उसने क्या किया, जल्दी से उसको खूंटे से बांध दिया और जाके घर में अपना सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब सुबह उजाला हुआ तो सब गांव वाले जब इधर उधर अपना काम में निकल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तब देखा कि धोबी के घर के बाहर एक बाघ खूंटे में बंधा हुआ है। तो सबको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। बस उनकी आंखें एकदम खुली की खुली खुली हुई रह गई आश्चर्य से। इस कहानी को किसने लिखा? इस कहानी को लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना। क्या लिखा, किसने लिखा? गिरिजा रानी अस्थाना ने। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को। ठीक है, कौन किससे परेशान? पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। सभी परेशान थे कि नहीं? सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? अब हम बताना है। पहला हम लेते हैं बुढ़िया। बुढ़िया कैसे, किससे परेशान थी? झोपड़ी में जगह जगह टपकते बारिश के पानी से परेशान थी। दूसरा, बाघ मूसलाधार बारिश और टिपटिपुआ से परेशान था। धोबी गुम हुए गधे से परेशान था। और पंडित जी घर में जमे बारिश के पानी को उलीचने से परेशान थे। ठीक है, मतलब बताओ। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। जैसे पहला है, टिपटिपुआ कौन सी बला है? बला मतलब होता है मुसीबत, तो इसको हम सहज भाषा में लिख देंगे टिपटिपुआ कौन सी मुसीबत है। पत्नी की बात धोबी को जच गई माने पसंद आ गई या भा गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। तीसरा है, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बिना चू चपड़ मतलब बिना कुछ बोले। ठीक है, वो डरते डरते धोबी के पीछे। तो हम इसे क्या लिखेंगे अच्छे से, बाघ बिना कुछ बोले डरता डरता धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है? पोथी मतलब होती है मोटी किताब। ठीक है, बाज कर मतलब देखकर। जरा मोटी किताब में देखकर बताइए वह कहाँ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? देखो बच्चों, हर कोई कुछ न कुछ चीजों के लिए मचलता है। ठीक है, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो और मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ उसे भी लिख सकते हो। जैसे मैं अपने दादाजी से रोज कहानी सुनने और बाहर घुमाने ले जाने के लिए मचलता रहता हूँ। मैं अपने पापा के साथ बाजार जाने के लिए मचलता रहता हूँ। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मैं अपनी मम्मी के द्वारा बनाए गए मिठाइयाँ खाने के लिए मचलता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, और भी आपके मन में जो आए वो भी आप लिख सकते हो। कौन है टिपटिपुआ?
हाँ बछुआ, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? हमारे घर की बोली में इस बात को कहेंगे, हाँ बेटा, न शेर का डर न बाघ का डर, डर तो डर सिर्फ टिपटिपुआ का डर। कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? कहानी में टिपटिपुआ बुढ़िया की झोपड़ी से बारिश का जो टपकता पानी, जो टपक रहा था, वो पानी था। कहानी में टिपटिपुआ बुढ़िया की झोपड़ी से बारिश का टपकता हुआ पानी था। मैं नल के टपकते हुए पानी को, या फिर गीले कपड़ों से टपकते हुए पानी को, या फिर बारिश के पानी को टिपटिपुआ कहूंगा। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? अगर मूसलाधार बारिश के बजाय बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी से बारिश का पानी नहीं टपकता और पोता अपनी दादी की गोद में कहानी सुनते सुनते सो जाता। ठीक है, जैसा रोज होता था। और दूसरा होता क्या? बाघ झोपड़ी के पीछे नहीं छिपता बारिश से परेशान होकर, और ना ही उसे टिपटिपुआ का डर सताने लगता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तरह तरह की आवाजें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही है। सोचो और लिखो कि ये आवाजें कब सुनाई पड़ती है। नीचे कुछ आवाजें दी गई है, वो किस चीज की आवाजें हैं और कब सुनाई पड़ती है, ये हमको यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्या है? खर खर। खर खर है खर खर, सोते समय खर्राटों की आवाज। भिन भिन, मक्खी की आवाज। ठक ठक, दरवाजा ठोकने की आवाज। चर चर, चप्पल की आवाज। भक भक, इंजन की आवाज। तड़ तड़, बिजली के कड़कने की आवाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। खूंटा। खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि खूंटे से सब जानवरों, बहुत तरह के पालतू जानवरों को बांधा जाता है, जैसे गाय, बछड़ा, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा। आगे देखते हैं। एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा होता है, एक जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? एक वचन। जब एक से ज्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बहुवचन, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल नंबर कहते हैं। तो यहां देखो बच्चों, एक कहानी, सभी कहानियां। जब आपके एक वचन में अंत का जो अक्षर है वो बड़ी की मात्रा में होगा, तो और जब वो बहुवचन में बदलेगा तो वो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाएगी, और उसके बाद यम या की मात्रा चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक कहानी, सभी कहानियां। ठीक उसी तरह एक तितली, कई तितलियां। एक लड़की, 10 लड़कियां। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियां। एक खिड़की, 4 खिड़कियां। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी और इसके अभ्यास प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे और अच्छी तरह से फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।